हेलो एवरीवन, आई एम मानसी गुप्ता। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी बता दीजिए बुक्स कौन सा फॉलो करना है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी तो इसीलिए मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ NIT कुरुक्षेत्र और मेरा सेमेस्टर 2 का क्लासेस भी शुरू हो गया। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ कनेक्ट कर सकूँ। तो अगर आप निमसेट 2026 का ड्रीम देख रहे हो और आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कौन सी बुक्स फॉलो करें, मटेरियल चेंज करें या नहीं, इतनी सारी बुक्स में से क्या बेस्ट होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक गलती आपको 1 साल पीछे कर सकती है। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि बेस्ट बुक्स फॉर निमसेट 2026। सबसे पहले मैं क्लियरली बोलना चाहूँगी, बुक्स ज़्यादा नहीं चाहिए, रिवीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोर बुक्स इनफ है निमसेट के लिए, जैसे कि अरिहंत MCA कंप्लीट पैकेज, ये बहुत काफ़ी अच्छी बुक है। ये आपकी फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस दोनों के लिए काफ़ी है। सेकंड बुक है RD शर्मा ऑब्जेक्टिव। जब किसी टॉपिक में दिक्कत आए, एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बेस्ट है। उसके बाद सेल्फ स्कोरर, आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद आता है अरिहंत PYQ बुक। ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर जो नहीं लिए हो ये ले लेना, क्योंकि PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट है निमसेट के लिए। निमसेट का पैटर्न यहीं से आप लोग को समझ में आएगा। रीजनिंग के लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ये सब आप कंसिडर कर सकते हैं। बट रीजनिंग आप यूट्यूब से और टेस्ट से आपका हो जाता है। और कंप्यूटर के लिए यूट्यूब चैनल में सजेस्ट करूँगी एक्मे एकेडमी और गेट स्मेशर्स। आप इससे पूरा अपना निमसेट का कंप्यूटर कंप्लीट कर सकते हैं। और टेस्ट का जो भी क्वेश्चंस रहेगा टेस्ट सीरीज़ का, वो अच्छे से आप करना, और जो भी PYQs है वो उसे अच्छे से कर लेना, इतना इनफ होगा कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नाउ इम्पॉर्टेंट एडवाइस फॉर निमसेट 2026 एस्पिरेंट्स। सबसे पहले तो जो बुक या मटेरियल आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो उसको चेंज मत करो। और अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो अभी कन्फ्यूज़न का टाइम नहीं है, अब बस रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम है। जितना क्वेश्चंस कर सकते हो उतना करो। वीक टॉपिक कैसे इम्प्रूव करें, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था, और अभी आपको इसी पे फोकस करना है कि वीक टॉपिक्स को कैसे आपको ठीक करना है। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप RD शर्मा ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, एग्जांपल्स का काफ़ी होगा। अरिहंत MCA कंप्लीट पैकेज के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और बस ये दोनों बुक आप अच्छे से कर रहे हो और कोचिंग में जो मिल रहा वो कर ले रहे हो, तो इतना इनफ होगा। मैंने पर्सनली RD शर्मा सिर्फ वीक चैप्टर्स के लिए सॉल्व की थी, जैसे PNC, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन, कोनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस, कैलकुलस, ये सब के लिए मैंने किया था। और हर चैप्टर को पूरा सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, आप बस एग्जाम्पल से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और मटेरियल तो रहेगा ही आपका कोचिंग का, वो भी रहेगा। बट RD शर्मा में होता है कि मॉडरेट से हार्ड रहता है। इस बार निमसेट में भी हार्ड क्वेश्चंस भी थे और मॉडरेट भी क्वेश्चंस थे, तो आप मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चंस के लिए आप ये बुक के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स काफ़ी होगा। अरिहंत कंप्लीट पैकेज, आप उसके क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। उसके क्वेश्चंस काफ़ी इजी से मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद फिर RD शर्मा के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। हर चैप्टर पूरा सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता, स्मार्ट सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। और शॉर्ट नोट्स तो मैंने आपको जैसे भी पहले वीडियो में बताया, शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो उसी को, वही आपको काम आएगा लास्ट में, उसी से सारा फार्मूला सब रिवाइज करना। और अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया अभी तक तो प्लीज़ जल्दी ले लो टेस्ट सीरीज़, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट सीरीज़ के आप अपना स्ट्रैटेजी फाइनलाइज नहीं कर पाओगे और फिर बहुत पैनिक करके अपना पेपर ख़राब कर दोगे। इसीलिए मॉक पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है।
रीजनिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए आप अड्डा यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो और क्वेश्चंस पे टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस है वो लगा लेना, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वैसा पैटर्न के क्वेश्चंस यूट्यूब पे देख लेना, उतना काफ़ी होगा। मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई भी बुक अभी रीजनिंग के लिए उठाओ, अगर तब भी बहुत वीक है अगर आपका रीजनिंग, तो फिर कोई चैप्टर्स जो ज़्यादा वेटेज रख रहा है वो सब चैप्टर्स के लिए आप बुक सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आर एस अग्रवाल का बुक सजेस्ट किया, तो वो बुक आप कर सकते हो और ऐसे आपका हो जाएगा टेस्ट सीरीज़ से, और जो भी कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो देखेगा वो काफ़ी होगा। और मैंने जो रोड मैप आप लोग को प्रीवियस वीडियो में दिया था उसके अकॉर्डिंग रिवीजन स्टार्ट कर दो, या फिर पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो वो स्टार्ट कर दो, और रोड मैप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो अच्छे से एक बार देख लेना। जो नहीं देखे हो जाके देख लो एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रोड मैप। बिना रोड मैप या बिना प्लानिंग के आप नहीं निमसेट क्रैक कर सकते हो। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लो कि आपको कैसे कंप्लीट करना, लास्ट में पैनिक मत करना। मैंने 2025 में जब निमसेट दिया था तो मेरा कॉलेज भी था, तो एक मेरा प्लानिंग पहले से था कि मेरे को कैसे कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम से पहले क्या होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम रहेगा तो कैसे करना, तो वो सब चीज़ आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। और PYQs तो पूरा करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता रही हूँ 2023 में 8 PYQ डायरेक्ट आए थे, डेटा भी चेंज नहीं था। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ, इसलिए PYQ को लाइटली मत लेना। कॉन्सेप्ट पढ़ के PYQs ही कर लो। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो PYQs ही लगा लो। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे तो PYQs को ही बार बार लगाओ। कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, PYQs लगाओ बार बार। फिर कुछ क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस करो या फिर कोचिंग के मटेरियल प्रैक्टिस करो। बस अभी प्रैक्टिस ही आपको करना है, और अभी उतना पढ़ने का टाइम नहीं है। प्रैक्टिस अभी करते रहो क्वेश्चंस का, वो अच्छा रहेगा। जैसे मटेरियल हो गया, आपको जहाँ टाइम मिले। मेरा रहता था कि मैं कॉलेज में जैसे मैं पीछे लास्ट में बैठ जाती थी, या फिर जहाँ पे कॉर्नर में बैठ जाती थी वहाँ पे निमसेट का क्वेश्चन ही लगा रही होती हूँ। तो आपको जब टाइम मिले, ब्रेक मिले, जब भी टाइम मिले, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। चाहे आप कॉलेज अपीयरिंग हो या फिर आप ड्रॉप लिए हो, जो भी, नो मैटर जो भी है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चंस जहाँ मौका मिले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। मैथ सॉल्व करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए। आपको जहाँ टाइम मिले आप बैठ के निकाल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कोई शर्म की बात नहीं है। आप कहीं पे भी पेन पेपर ले लो, पेज ले लो, पेज में सॉल्व करो। इतना दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारे ट्रिक टेक्निक्स आपको पता होगा, बहुत सारा तो बहुत ईजिली बन जाता है। वो ट्रिक्स टेक्निक पे फोकस करो कि कैसे आप कोई भी लेंदी क्वेश्चन कोई ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन है कि ऑप्शन के थ्रू हो जाता है। तो आपको अगर उस टाइप का वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट, मैं ट्राई करूँगी आप लोग का हेल्प करने के लिए। मेरा भी क्लासेस है तो मैं तब भी टाइम निकाल रही हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ये वीडियो। बहुत कोई पूछ रहे थे कि कोचिंग का मटेरियल कितना इनफ है, तो कोचिंग का मटेरियल इनफ है, क्योंकि कोचिंग का मटेरियल बुक से ही बना हुआ है। ऑब्वियसली आप मैच करोगे कोचिंग का मटेरियल में जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपका RD शर्मा, एररलेस, फिर अरियंत, टीचर बनाते नहीं है वो जनरली क्वेश्चंस, बुक से ही उठा के डाल देते हैं, तो वो इनफ है। अगर आप कोचिंग का मटेरियल पे ही आप रिलाई कर रहे हो कि उसी को अच्छे से आप बार बार बना रहे हो, तो आप उसी को कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बुक का भी सॉल्व कीजिए, बट मैं बता रही हूँ अगर आप कर सकते हो तो आप कीजिए। एज बुक सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि अगर आप बुक सॉल्व कर रहे हो तो फिर पूरा करो। कोई भी चैप्टर उठा रहे हो तो वो कर लो, एग्जाम्पल्स ही पूरा कर लो, कम से कम उतना ही काफ़ी होगा। तो अगर आप अगर कोचिंग का ही मटेरियल को फॉलो कर रहे हो तो आप उसी को अच्छा से करो। कोई भी कोचिंग का मटेरियल हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, मैंने मटेरियल उसको भी फॉलो किया, बट मेरे पास रहता था कि कोचिंग का मटेरियल मैंने बहुत बार सॉल्व कर लिया तो मैं फिर बुक का कर लेती थी, ऐसा भी होता था। तो आप देख सकते हो। याद रखो, निमसेट क्रैक करने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स नहीं, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और से भी ऑनेस्टली स्टार्ट करते हो तो निमसेट 2026 बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट टू 2026 एस्पिरेंट्स। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना और रोड मैप फॉलो कर लो, PYQs अच्छे से सॉल्व कर लो। और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिसको भी नीड है।
इस टाइप के और वीडियोस चाहते हैं कि और मैं आप लोग को बताऊं और किस टाइप और आपको क्या क्या चाहिए कमेंट करके आप बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिसको भी नीड है, ताकि और वीडियोस में लेके आ सकूं। और आपको किस टाइप का वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट कर देना नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट निमसेट 2026 एस्पिरेंट्स।